स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी आती है एशिया की बात की, चाइना को निकाल के? सर मोस्ट फेवरेट कंट्री जो है वो चाइना, स्ट्रॉन्गेस्ट। चाइना को अगर एक साइड पर रख के हम बात करते हैं, इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री की बात आती है तो आपके जहन में सबसे पहले एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? आई थिंक अमेरिका के बाद अब दूसरा नंबर जो है वो इंडिया का आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में अमेरिका आती है, उसके बाद इंडिया आता है। सर अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री की बात होती है तो आपके जहन में एशिया में सबसे पहले कौन आता है? सिर्फ चाइना को अगर एक साइड पे रख के बात की जाए, अगर चाइना को साइड पर रख के बात की जाए, सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान। मैम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है? मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हमें अपने वतन से मोहब्बत इतनी है, हमारे वतन का हर नौजवान इतना पुरजोश है, इतना जोशीला है। कोई भी मैदान, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैदान लगा ले, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो हमारे किसी खेल का मैदान है, तो हारना जीतना तो बात की बात है। हम लोग इतने पुरजोश हो जाते हैं और आई थिंक सो कि खुद में कॉन्फिडेंट रहना और अगले बंदे को जो है वो कहना, बुलाना कि आओ हम लोग मैदान में आ गए हैं, यही सबसे बड़ी जो है वो हमारी कामयाबी होती है। और जब कामयाबी आप समझते हो तो वो कंट्री ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया ही क्यों आपके जहन में आया? सर इंडिया इसलिए जहन में आ रहा है कि इंडिया क्या समझते हैं आपके, किस फील्ड में पीछे है? चाइना को टक्कर दे रहा है भाई पूरे लेवल की, ठीक है। चाइना से आईफोन ले गया है, उसके बाद जो है गूगल पिक्सल ले गया उससे, उसके बाद जो है ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप ले आया है। भाई हर लिहाज से जो है इंडिया बेहतरीन जा रहा है, आईटी की हब है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हब बन गई है आईटी की। तो इंडिया ही क्यों तरक्की कर रहा है? यार सबसे पहले यार देखो, हम आप कॉमन सेंस एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो सब में होनी चाहिए। आप देखो इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान उसका 1/4 नहीं है यार, कहाँ पे 25 करोड़। इंडिया ही क्यों आ रहा है आपके जहन में? सर इंडिया इसलिए आ रहा है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उन्होंने जो अपना सेकंड एयरक्राफ्ट है वो उसने निकाला है, ठीक है। उस हवाले से वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट हमारे पाकिस्तान में अभी एक भी नहीं है। तो इसके अलावा भी देखा जाए तो इंडिया की जो अचीवमेंट है वो अमेरिका से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा, एशिया में इनके देखा जाए ना तो इंडिया इस टाइम सबसे आगे है, किसी भी चीज़ के हवाले से लगा लें। सर अगर आप बात करें किसी भी चीज़ की हर फील्ड में, अब देखें ना, अगर बात करते हैं हमें इकोनॉमी हो गया, आईटी हो गया, एजुकेशन हो गई, आर्मी हो गया, हर चीज़ में इंडिया ही क्यों आगे जा रहा है? सर इसलिए इंडिया आगे जा रहा है, एक तो वो खुद अपना जो है प्रैक्टिकल काम कर रहा है, दूसरे उसको जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, दूसरे ममालिक हैं उनके साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं कि वो इस टाइम अपनी कंडीशन जो उसने बहुत स्टैब्लिश की हुई है, अपनी वो चीज़ें बहुत अचीव कर रहा है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे, वो 5वें नंबर पे आ गया। हमारा पाकिस्तान देखा जाए तो वो आई थिंक 48 नंबर पे है, ठीक है। आईटी सेक्टर देख लिया जाए, यानी कि किसी भी चीज़ के हवाले से देख लिया जाए ना, वो बहुत अप लेवल पे है। तो दूसरे ममालिक भी ज़्यादा इंडिया को रेफ़र कर रहे हैं। आईफोन के भी रिसेंटली आप बात लगा लें, आईफोन पे अभी जो है न्यू अपग्रेड होगी, वो मेड इन इंडिया लिखा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब गूगल पिक्सल जो है वो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है किसी एक मुल्क के लिए। तो ज़ाहिर बात है जब ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे तो वो पावरफुल मुल्क ही फिर कहलाएगा। जी आपने तो ये बात कर दी, अगर इसके बरस हम देखते हैं इंडिया, तो इंडिया के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अपनी प्यारे से मुल्क को, पाकिस्तान को कभी भी किसी भी कंट्री से कंपेयर नहीं करती हूँ। ऑन द अदर हैंड सिर्फ अगर इंडिया को देखा जाए तो वो उनके बाशिंदों को पता हो कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो। अगर आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं तो आपका क्या ख्याल है, कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट है? इंडिया को चाइना से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली चाइना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? देखें भाई, हर जगह पे पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 10 दिन चल रहा है, 2 दिन चलती है और नहीं चलती, लेकिन हर जगह पे आपके घर में बोतल के ढक्कन से लेके बड़ी से बड़ी जो चीज़ है ज़्यादातर चाइना की आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि उसने पूरी दुनिया पे अपना जो है वो एक गलबा किया हुआ है। बट अब तो चाइना से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गई हैं। अब आईफोन भी इंडिया में चला गया, गूगल पिक्सल भी चला गया और सेमीकंडक्टर भी जहाँ तक कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, क्योंकि देखिए अब इंडिया हर सूरत से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखी हूँ। स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कांग्रेचुलेशंस, अच्छा जा रहे हो, ठीक है। देखें सिर्फ एक कंट्री जो है वो पूरी दुनिया पे राज नहीं कर सकती, बारी बारी जो है वो सबके पास ये इक़्तिदार जाएगा। चाइना ने अगर हमारे साथ सालों काम किया है हमारे लिए और उसने छोड़ दिया प्रोडक्ट्स दिए हैं तो अच्छी बात है ना, छोड़ दिया तो किसी और को मौका देना चाहिए। एक ही बंदा जो है वो टॉप करी जाएगा, दूसरे बंदे की वैल्यू क्या रहेगी, दूसरा बंदा तो कभी आगे ही नहीं आ पाएगा। तो अच्छी बात है, वेरिएशन आ रही है, तो अगर इंडिया के पास है तो वेरिएशन वहाँ से जो है वो होती हुई किसी और कंट्री के पास भी जाएगी। सर देखिए, अगर बात करते हैं चाइना की, इंडिया की, चाइना की, अमेरिका की, उसके अलावा और रशिया की, वो सब जो जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, यूरोप की बात करूँ तो वो इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर उनकी इकोनॉमी बहुत बेस्ट है। हम तो आए दिन IMF से कर्जे ले लेते हैं, उसके बाद उनको रिटर्न नहीं करते, ना उनके ऊपर वाले टैक्सेस पे करते हैं। अगर इकोनॉमी से हट के हम डेवलपमेंट की बात करें तो
हाँ सर, डेवलपमेंट मैंने आपको अभी बताया ना, उन्होंने एयरक्राफ्ट डेवलप किया है, उसके अलावा बहुत सी डेवलपमेंट में है। पाकिस्तान के वाले से मैं कंपेयर करूँ तो कोई एक भी नहीं है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है हमसे बहुत बेहतर है, तो इस वजह से ज़्यादा मुल्क इसलिए उनको रेफ़र कर रहे हैं। कुछ वो डेवलप कंट्री है, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो एक अच्छा मुल्क है, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सारी बात एक साइड पे, पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत तो तरक्की होती हुई नज़र आनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं है? लेकिन आप देखें ना कि जो है हम कितने पेंडेमिक्स पे गुजर रहे हैं, ठीक है, फ्लड आया हुआ है, उसके बाद जो है हमारे सबसे बड़े पेंडेमिक्स जो है ना वो ये हैं हमारे पॉलिटिशियंस, ठीक है। मेरे हिसाब से सैलाब से ज़्यादा इन्होंने मुल्क को मुतासिर किया, ठीक है। कोई हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी है ही नहीं। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आनी चाहिए जो कि उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, उसके बाद जो है पब्लिक को अपना ओपिनियन देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये हुकूमत करने के काबिल है कि नहीं है। वो बेचारा 1 साल हुकूमत करता है, 36 लत्ता खिंचन वाले आए हैं। PDM को देखो आप, ठीक है, कितनी जमातें एक बंदे के खिलाफ इकट्ठी हुई हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान तरक्की कहाँ से करे? हर बंदा जो है वो यहाँ पे खाने के चक्कर में है, ना कि तरक्की के चक्कर में है। आवाम हमारी जो जितनी भी यूथ है सारी, जब बेड पे सो के उठती है तो सबसे पहला काम है उसका नहाना, और वो क्यों, आप समझदार हैं, ठीक है। उन्होंने कोई भी काम के बारे में रिसर्च नहीं करनी, ठीक है। जो इंडियन लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड की जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो देखनी है उन्होंने, बजाय ये कि IT से अवेयर हों, ठीक है, बिज़नेस से अवेयर हों और जो है डेवलपमेंट से अवेयर हों। इनमें जो वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी यूथ को जो है वो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, ताकि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकें। अच्छा, अगर बात करते हैं इंडिया की हर अचीवमेंट के पीछे कौन सा ऐसा राज है? सर, इंडिया के अचीवमेंट के पीछे उनकी पब्लिक है, उनकी गवर्नमेंट का जो है वो हाथ है, वो उनको पीछे से पूरा सपोर्ट करते हैं भाई। और पाकिस्तान में कोई सपोर्ट है ही नहीं, अपने बल पे करना है जो करना है। हम यहाँ पे अगर यूट्यूबर्स को ही देख लें तो वो बेचारे थक जाते हैं एक टेक के लिए, ठीक है। हमारी पब्लिक इतना भी नहीं करती, तो कम से कम पब्लिक तो अपना रोल अदा करे यार। तो ये पब्लिक अपना रोल किस तरह से अदा करेगी अगर हमारी हुकूमत को ये रोल अदा करना चाहिए तो? भाई हमारी हुकूमत इसमें तो कुछ नहीं कर सकती जब तक पब्लिक कुछ नहीं करेगी, ठीक है। जब तक हुकूमत ने, तो पब्लिक कुछ करे भी तो हुकूमत ने कुछ नहीं करना, ये हमें और आपको ही करना पड़ना है, ठीक है। आप ये सोच जहन से निकाल दो कि कोई आपकी हेल्प करे, ठीक है। दुनिया में बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने खुद अपना नाम पैदा किया और ऐसा नाम पैदा किया है कि दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अपना पोर्ट्रे इतना अच्छा जो है, अपना इमेज पोर्ट्रे किया है कि दुनिया हैरान है कि यार ये एक छोटे से कंट्री से निकला है और देखो इसने कैसा नाम रोशन किया। तो ये मुझे और आपको ये करना पड़ेगा, जिससे जो है हमारे मुल्क की यूथ जो है वो इंस्पायर होगी, मोटिवेट होगी। तो जब ये कुछ हो सकेगा, ठीक है। हमें कुछ नई इन्वेंशंस करनी होंगी। देखिए इन्वेंशन से कितना दूर हैं हम, ठीक है। तो जब तक हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा, हमारा स्कूल बेहतर नहीं होगा, जब तक हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जी थैंक यू। मेंशन और